कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और एक्टिव होंगे। रेवजिंग गट्स पे आपका स्वागत है। तो देखो, जो मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है वो इंजन ही है। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए, जैसे पावर टू वेट रेशियो, बॉडी डिज़ाइन, सस्पेंशन, टायर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज क्योंकि वीडियो आपको मैं जल्दी में समझाऊंगा मैं, मतलब जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए जल्दी में नहीं लेकिन जल्दी समझाऊंगा। तो मेन फैक्टर को ही उठाया है मैंने, सिर्फ इंजन को ही उठाया है। बाकी यार मेरा जो पेज था इंस्टाग्राम पे वो हैक हो चुका है, बहुत पहले हैक हो गया था, बहुत पहले। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट, हाँ भाई बहुत मेहनत की थी मैंने उसके पीछे, 3 साल की मेहनत मेरी बर्बाद हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। होता रहती हैं बुरी चीज़ें लाइफ में। लेकिन अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो, अभी कोई डाउट पूछना हो कार से रिलेटेड या मॉडिफाई या रिपेयर से रिलेटेड कोई काम कराना हो एज़ यूजुअल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रेवजिंग गट्स रॉक करके, जो मैंने नया अकाउंट बनाया है, जो मैंने डीएम में उसका लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके मैसेज कर देना। और हाँ, इंजन इसलिए मेन होता है क्योंकि इंजन सिर्फ एक लेआउट का नहीं होता, ना ही उसमें सिर्फ साइज़ के वेरिएशन होते हैं। आजकल इंजीनियरिंग इतनी आगे निकल चुकी है भाई, बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन होते हैं एक ही इंजन में, एक ही टाइप के इंजन में, जैसे बोर और स्ट्रोक और सीसी का डिफरेंस, और उस सीसी का डिफरेंस, और ऑफ कोर्स सिलेंडर का डिफरेंस, और वो किस तरीके से प्लेसमेंट की गई है उसकी, उसका डिफरेंस। बहुत सारे वेरिएशन है इंजन में, भले ही वो सेम पावर का हो। इंजीनियरिंग बहुत आगे निकल चुकी है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे आपने वो देखिए कोनिसेक वगैरह, भाई सिंगल गियर में 400 की स्पीड पार पहले गियर में। मतलब भाई इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं कुछ समझाने बैठा तो अलग ही टाइम निकल जाएगा। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। खैर, इसीलिए आज के टाइम में हमें जानने की ज़रूरत है कि जैसे एक गेम को जानने के लिए हमें उसके रूल्स जानना ज़रूरी होता है, वैसे ही किसी कार या बाइक को जानने के लिए हमें उसके स्पेसिफिकेशंस को जानना ज़रूरी है। अच्छा ब्रदर, आप लोग मेरे वीडियोस इतने अच्छे से देखते हो, इतने प्यार से बिना स्किप किए पूरे पूरे देखते हो, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ सच में। और मैंने आज तक तो ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हो सके तो ये वीडियो और ये चैनल शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो जो गाड़ियों में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन उनकी नॉलेज से उतना वाकिफ़ नहीं हो पाते। तो हो सके तो करना प्लीज़। और मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि, पुराने वाले वीडियोस में, कि कार गाय और कार फैन में क्या डिफरेंस होता है। तो अच्छा भाई लोग, अगर बोलो तो यहाँ से कंटिन्यू करूँ मैं आगे का वीडियो रियर व्यू मिरर से। जस्ट किडिंग, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए वीडियो में। मेन थिंग, अच्छा आपने देखा होगा कि जो हार्ले डेविडसन वी रॉड, फैट बॉय, फैट बॉबर, स्ट्रीट बॉबर और इंडियन स्काउट बॉबर, ये जो बाइकें हैं ये इतनी महंगी हैं, 20-20, 25-25 लाख की बाइक्स हैं, 1000 सीसी का इंजन है, इतना पावरफुल इंजन है, ये फिर भी उतनी टॉप स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जो सुपर बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, वो इतनी फास्ट होती हैं, सेम सीसी सेम प्राइस। ऐसा क्यों? द रीज़न इज़ नॉट ओनली द डिज़ाइन ऑफ द बाइक, बट इट्स ऑल्सो द इंजन वेरिएशंस। अब आप कहेंगे कि भाई सीसी तो सेम है, कैपेसिटी तो सेम है दोनों बाइक्स में। हाँ, बट पोर एंड स्ट्रोक डिज़ाइन तो सेम नहीं है। जी हाँ, पोर एंड स्ट्रोक डिज़ाइन इज़ द मेन रीज़न दैट इंजन मेक्स सो मच वेरिएशन। तो क्या है, बोर मतलब ये होता है, ये देख रहे हो, जो चौड़ाई होती है ना, ये सिलेंडर की जो चौड़ाई होती है, इसे कहते हैं बोर। ये डायग्राम मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने इंजन के बारे में समझाया था, तो पक्का आपको आता होगा, ये डायग्राम को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ इस बारे में। इंजन में धमाका होता है, आग लगती है, जिसकी वजह से जो जो ये पार्ट होता है जिसे पिस्टन कहते हैं, वो मूव करता है। बोर मतलब ये पिस्टन की चौड़ाई, बोर मतलब डायमीटर। अब ये जो पिस्टन है ये कहाँ है? ये पिस्टन जो है वो एक सिलेंड्रिकल स्पेस में है। अब ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है, इसका जो डायमीटर है वो बोर कहलाता है। तो अगर जितना बोर बड़ा होगा उतना पिस्टन चौड़ा होगा, और जितना बोर छोटा होगा उतना पिस्टन छोटा होगा। मतलब अगर बोर बड़ा है तो ये जो पिस्टन है वो बड़ा होगा, ऊपर से देखने में बड़ा होगा, और अगर वो छोटा है तो पिस्टन छोटा होगा ऊपर से देखने में। ठीक है, अब स्ट्रोक, तभी जो मैं बात बताऊंगा वो समझ में आ पाएगी। स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। बोर तो हो गई चौड़ाई, अब स्ट्रोक का मतलब होता है लंबाई। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है, इसकी लंबाई कितनी है, ये होगी आपकी स्ट्रोक। अब ये समझो, यहीं पे आ रहा है मेन पॉइंट, कि जो ये बोर स्ट्रोक का जो ये डिज़ाइन है, रेशियो है, इसी की वजह से जो सेम सीसी वाले इंजन है वो कुछ सुपर बाइक्स में लग रहे हैं, वो स्पोर्ट्स बाइक में लग रहे हैं, और कुछ क्रूज़र बाइक्स में लग रहे हैं। और ये वेरिएशन मतलब कार्स के लिए भी है, लग्जरी कार्स में ऐसे यूज़ हो सकते हैं और स्पोर्ट्स कार में वैसे यूज़ हो सकते हैं। देखो, अब
3 टाइप्स के बेसिकली इंजन होते हैं बोर एंड स्ट्रोक रेशियो के हिसाब से। पहला है अंडर स्क्वायर, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है ओवर स्क्वायर। तो मेनली मैं 2 डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने हार्ले डेविडसन जैसी क्रूज़र बाइक्स और कावासाकी जैसी सुपर बाइक्स के स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में बात की। तो पहले मैं बताऊंगा अंडर स्ट्रोक के बारे में। अंडर स्ट्रोक इंजन देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो बोर होता है वो छोटा होता है और जो स्ट्रोक होता है वो लंबा होता है। इससे क्या रहता है ना कि हम लो आरपीएम पे, यानी कि लो आरपीएम मतलब पता होना चाहिए आपको, मैंने पहले बता रखा है, लो आरपीएम पे भी ज़्यादा टॉर्क पा सकते हैं और माइलेज भी बेहतर रहता है। ये जो अंडर स्क्वायर वाला है यही यूज़ होता है हार्ले डेविडसन जैसी क्रूज़र बाइक्स में, बुलेट्स में और भी बॉबर टाइप की बाइक्स में जो क्रूजिंग के लिए यूज़ होती है। माइलेज भी बेहतर रहता है इसमें एज़ कम्पेयर टू ओवर स्क्वायर वन। अब है ओवर स्क्वायर। भाई ओवर स्क्वायर ही है वो जो कावासाकी जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स में यूज़ होते हैं। इन इंजन्स में छोटा स्ट्रोक होने की वजह से, स्ट्रोक मतलब लंबाई कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो फास्ट होता है। इसी वजह से जो मतलब हाई रेव पे जाती है ना, हाई आरपीएम पे जब बाइक जाती है तो बहुत फास्ट गजब की टॉप स्पीड मिलती है बस, और एक्सेलरेशन भी अच्छी होती है। बस वही है कि माइलेज भाई बेकार होगा स्पोर्ट्स बाइक में एज़ कम्पेयर टू क्रूज़र बाइक। भाई अब आप आज बहुत खुश हो जाओ क्योंकि यही चीज़ थी भाई मेन, बोर स्ट्रोक की लंबाई इंजन में ही बहुत, मतलब यही वाली सिंपल चीज़ थी जो भाई 99% लोगों को पता ही नहीं है गाड़ी बाइक्स के बारे में। और अब आपको ये चीज़ तो पता लग चुकी है। डीप में जा रहे हो, ये डीप चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल होती हैं लेकिन किसी को पता नहीं होती। आपको पता लग चुकी हैं क्योंकि आप रेवजिंगट्स को देख रहे हो भाई, रॉक को जानते हो भाई। क्या मतलब मैं अपनी थोड़ी तारीफ नहीं कर सकता भाई? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इससे पहले कि आप वीडियो हटा दो, वो है नंबर ऑफ सिलेंडर। जी हाँ, नंबर ऑफ सिलेंडर से भी इंजन की फंक्शनिंग पे काफ़ी इफेक्ट आता है। हार्ले 1000 सीसी will always sound different from Ducati 1000 cc. It's because number of cylinder. क्या होता है ना कि जो ये क्रूज़र बाइक्स होती है ना, इनमें इंजन तो हैवी होते हैं बट सिलेंडर कम होते हैं, जिसकी वजह से, और वहीं दूसरी तरफ जो सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उनमें सिलेंडर भी ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होता है, सिलेंडर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा रिफाइंड, क्लियर और लाउड साउंड आती है इंजन से, व्रुम व्रुम जो ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बाइक्स लाइक हार्ले विल ग्लाइड बेटर एंड बाइक्स लाइक डुकाटी विल फ्लाई बेटर। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी बाइक किस टाइप की लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे ना सिर्फ मेरी दुआएं लगेंगी, साथ में नॉलेज भी मिलती रहेगी, भूलेंगे वो। और टेक केयर, बर्न आउट द डाउट।